यमुना के घाट के ऊपर फ्लड को मद्देनजर रखते हुए ये ठोकर बनाने का काम चल रहा है और ये सरकार को हिदायत होती है कि यमुना में जो तेज बहाव होता है उसको रोकने के लिए, कटाव को रोकने के लिए यहाँ पत्थर का जो होता है वो पत्थर की ठोकर बनाई जाती है। लेकिन सरकार का और अधिकारियों का कहना है कि सरकार के पास इन चीजों के लिए बजट नहीं है, इसलिए ये रेत के मिट्टी के कट्टे भर के ये ठोकर बनाई जा रही है। अब पत्थर से कट्टे के ऊपर आ गए और हद की बात तो ये है कि ये बड़ौली गांव का घाट है। ये बड़ौली वही गांव है जहां से हमारे आदरणीय राई के विधायक मोहनलाल बड़ौली हैं और जो लोकसभा का चुनाव भी जिन्होंने लड़ा था उसका अपना गांव है ये। और जो नहरी महकमे के हमारे सिंचाई विभाग के एक्शन है आशीष जी, उनका भी अपना ये गाँव है। लेकिन इतने बड़े नेता होने के बाद और इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद क्या हो रहा है कि मिट्टी का ढेर लगा करके उसको कट्टों से ढाप करके फ्रॉड और बहुत ही कमजोर ठोकर यहाँ पे बनाई जा रही है। तो हम सबसे पहले तो एक बात तो ये हमारे विधायक जी से कहना चाहते हैं कि विधायक जी की सरकार है सेंटर में भी और हरियाणा में भी, और उन सरकार का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि पत्थर जो लोगों की सुरक्षा का यहाँ पर बात है, लोगों की जान मान की बात है, बहुत तेज बहाव होता है। यहाँ पर सैकड़ों 200 एकड़ जमीन पिछली बार कट गई थी। लोगों की चाहे पशुओं की बात हो, खेतों की बात हो, मकानों की बात हो, बाग की बात हो, जमीन फसल सब कुछ कट गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। सरकार कह रही है लोगों की जान माल के लिए उसके पास कोई बजट नहीं है, तो ये बड़ी दुख की बात है। दूसरी बात, इस तरह की लापरवाही जब अधिकारियों के और विधायक के गाँव में बरती जा रही है तो लोग समझ और देख सकते हैं कि ये हरियाणा प्रदेश की जनता, इस क्षेत्र की जनता भगवान भरोसे है। सरकार और सरकार के नुमाइंदों के पास इस जनता के लिए सोचने समझने का कोई टाइम नहीं है। तो हम सरकार से कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार हैं, इस मिट्टी के ढेर का ये ठोकर बनाई जा रही है, इसके ऊपर कट्टों से ये ढोक के ये लोगों को एक खुले तौर पर एक आने वाली दुर्घटना का एक केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है, पॉइंट यहाँ पर बनाया जा रहा है और लोग प्रशासन आंख मीच के बंद कर रहा है। हम डीसी साहब से मांग करते हैं कि यहाँ का निरीक्षण करें और जिनकी लापरवाही से ये सब हो रहा है, लोगों की जान माल को दांव पर लगाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और अगर उसके बाद भी कोई सख्ताई नहीं बरती जाती है और इस मिट्टी की जगह कट्टों का वो नहीं लगाया जाता है तो हम प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक ठोस कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। पिछली बार जब यहाँ से सैकड़ों एकड़ किसानों की जमीन कट के चली गई, उनकी फसल भी कट के चली गई, उनके बाग कट के चले गए, तो तब हमने सरकार से मांग करी थी कि इन किसानों की जिनकी जमीन बह चुकी है यमुना नदी में, जिनकी फसल बह चुकी है, उनको उसका सुनिश्चित मुआवजा चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि बांध के अंदर यमुना की जमीन में उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। एक तरफ से उनसे रेवेन्यू वसूल किया जाता है, बिजली के बिल वसूल किए जाते हैं और जब मुआवजा मांगने की बात आती है तो सरकार भाग जाती है। दूसरी तरफ इस तरह से ये कमजोर घाट पर बनाया जा रहा है, कमजोर ठोकर बनाई जा रही है, तो इससे तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आने वाली फ्लड के अंदर जमीन कटने के लिए ये तैयारी की जा रही है ताकि जमीन, किसानों की जमीन कट के जाए, फसल कट के जाए और उसको सरकार और इनके साथ मिलकर देख सके। ये सीधे तौर पर किसानों के साथ सरकारी फ्रॉड हो रहा है, जिसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसमें कहीं ना कहीं असफल दिखाई दे रही है।